नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफ़े यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग जब अपना स्मार्ट टीवी खरीदते हैं, चाहे वो 40 इंच हो, 43 इंच, 55 इंच या फिर 80 इंच टीवी, उसके साथ वो स्टेबलाइज़र नहीं खरीदते, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टीवी के लिए स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सच नहीं है और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से मिथ्स और रीज़न हैं जिनकी वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि टीवी के लिए स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। क्यों आपको अपने टीवी के लिए एक बेस्ट टीवी स्टेबलाइज़र लेना चाहिए। एक बेस्ट टीवी स्टेबलाइज़र लेने से पहले आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए और कौन से ब्रांड का कौन सा टीवी स्टेबलाइज़र आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने स्मार्ट टीवी के लिए एक बेस्ट टीवी स्टेबलाइज़र सेलेक्ट कर सकें। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, टीवी स्टेबलाइज़र की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से मिथ्स और रीज़न हैं जिनकी वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि टीवी के लिए स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इनमें सबसे पहला रीज़न है कि सभी टीवी ब्रांड ये नैरेटिव चलाते रहते हैं कि टीवी के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइज़र होता है, जिसकी वजह से टीवी को स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा रीज़न ये है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो पहले समय में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो समय के साथ साथ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। अब पहले रीज़न की बात करें कि टीवी के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइज़र होता है, तो दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं कि टीवी के अंदर कोई भी इनबिल्ट स्टेबलाइज़र नहीं होता। टीवी के अंदर एसएमपीएस होता है, जिसको ये सो कॉल्ड इनबिल्ट स्टेबलाइज़र कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि एसएमपीएस क्या काम करता है। तो दोस्तों, एसएमपीएस का काम होता है कि हाई इनपुट एसी वोल्टेज को लो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना और उसके बाद टीवी के सेंसिटिव कंपोनेंट को सप्लाई करना, जिससे टीवी सही से काम करता रहे। लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन के दौरान यदि वोल्टेज कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती है तो एसएमपीएस और टीवी के अदर कंपोनेंट पर स्ट्रेस और हीट डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब हो सकते हैं। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप लो वोल्टेज टेस्ट और हाई वोल्टेज टेस्ट के रिजल्ट देख सकते हैं, जिनको वी गार्ड ब्रांड ने कंडक्ट किया था। आप इन इमेजेस में क्लियरली देख सकते हैं कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों ही कंडीशन में एसएमपीएस के कंपोनेंट जैसे फ्यूज, रेक्टिफायर डायोड और स्विचेस का टेम्परेचर 40 to 60 से लेकर 70 to 90 तक काफ़ी बढ़ जाता है, जो इनकी थर्मल स्ट्रेस को इंक्रीज कर देता है, जिससे इनके खराब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यानी दोस्तों, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि एसएमपीएस आपके टीवी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं देता अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन। साथ ही साथ कई बार आपने देखा होगा कि इनपुट वोल्टेज सडनली इंक्रीज हो जाता है। सडन इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज को वोल्टेज स्पाइक और सर्ज कहते हैं। तो यदि आपके एरिया में वोल्टेज स्पाइक और सर्ज होता है तो इस कंडीशन में भी एसएमपीएस आपके टीवी को गार्ड नहीं करता। और इस तरह की इमेज आपने अपने टीवी पर कभी ना कभी जरूर देखी होगी। वो वोल्टेज सर्ज और स्पाइक की वजह से ही आती है और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब लाइट जाने के बाद आती है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर यदि पहले रीजन को समराइज करें तो आपके स्मार्ट टीवी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपके टीवी को लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, वोल्टेज स्पाइक और वोल्टेज सर्ज से बचाता है, जिससे आपका स्मार्ट टीवी लंबे समय तक चलेगा। वहीं दूसरे रीजन की बात करें तो वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि आज के समय में वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, स्पेशली यदि आप सिटीज़ की बात करते हैं। लेकिन यदि आप गांव और कस्बों की बात करें तो वहां पर अभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफ़ी होता है, तो उस केस में वोल्टेज स्टेबलाइजर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यदि आप गांव और कस्बों में रहते हैं तो आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर अपने स्मार्ट टीवी के लिए ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक बेस्ट स्टेबलाइजर लेने से पहले आपको किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप टीवी का साइज निकाल लीजिए कि टीवी कितने इंच का है, 40 इंच, 43 इंच, 55 इंच या फिर 80 इंच। उसके बाद आप ये निकाल लीजिए कि आप वोल्टेज स्टेबलाइजर पर कौन कौन से अप्लायंसेस कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे
टीवी, गेमिंग कंसोल, सेटअप बॉक्स, होम थिएटर एक्सेट्रा, और वो कितना करंट ड्रॉ करते हैं, और उसके हिसाब से आप 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर एंड 6 एम्पियर टीवी स्टेबलाइजर में से सही साइज सेलेक्ट कर लीजिए। मार्केट में आपको वॉल माउंट और टेबल टॉप टाइप वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल जाते हैं, जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। टीवी स्टेबलाइजर में आपको 2 टाइप की डिस्प्ले मिल जाती हैं, डिजिटल और एलईडी। इनमें से डिजिटल टीवी स्टेबलाइजर बेटर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को डिजिटली चेक कर सकते हैं। तो आपको इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वो कौन सा ब्रांड है जिसके टीवी स्टेबलाइजर बेस्ट होते हैं, जिनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और जो आपके टीवी को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो वो है वी गार्ड टीवी स्टेबलाइजर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वी गार्ड ब्रांड ही क्यों? तो दोस्तों, वी गार्ड इंडियाज़ नंबर 1 स्टेबलाइजर ब्रांड है, जो पिछले 45 ईयर से इस तरह के क्वालिटी अप्लायंसेस बना रहा है। इनकी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है विद स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल। इनकी स्ट्रॉन्ग R&D टीम है विद इंडस्ट्री फर्स्ट इनोवेशन, जो लगातार अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने में लगी रहती है। वी गार्ड ही पहला ऐसा ब्रांड है जिन्होंने वॉल माउंट स्टेबलाइजर और IoT इनेबल्ड स्टेबलाइजर मार्केट में इंट्रोड्यूस किए थे। इनके 31 ब्रांचेज हैं और 40K प्लस चैनल पार्टनर हैं, जिनकी हेल्प से आपको वी गार्ड में पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क और कॉल सेंटर सपोर्ट मिल जाता है। यानी आपको आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर वी गार्ड के टीवी स्टेबलाइजर में आपको टेक्नोलॉजी, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और आफ्टर सेल सर्विस सभी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये तो बात हुई ब्रांड की। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो वी गार्ड के क्रिस्टल सीरीज के वोल्टेज स्टेबलाइजर एक बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको इतने वेरिएंट में मिल जाते हैं: क्रिस्टल नैनो, क्रिस्टल 75 प्राइम, 100 प्राइम, 150 प्राइम और 200 प्राइम। यानी यदि आपका टीवी 43 इंच का है तो 2 एम्पियर, 55 इंच का है तो 3 एम्पियर और 80 इंच का है तो 4 एम्पियर का स्टेबलाइजर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पास है वो है वी गार्ड क्रिस्टल 150 प्राइम वोल्टेज स्टेबलाइजर, जिसमें आपको कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिल जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। दोस्तों, वी गार्ड के इस टीवी स्टेबलाइजर बॉक्स में आपको ये मेन यूनिट, ये फास्टनर और ये वारंटी कम मैनुअल कार्ड मिल जाते हैं। इसके मेन यूनिट की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है। इसकी कैपेसिटी है 4 एम्पियर की और इसकी वर्किंग रेंज है 90 वोल्ट टू 290 वोल्ट। वहीं वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है। दोस्तों, वी गार्ड के इस स्टेबलाइजर में माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजाइन सर्किट का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइजर फास्टर एंड एक्यूरेट वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है और उसके बाद टीवी को सप्लाई करता है। दोस्तों, ये स्टेबलाइजर वोल्टेज स्पाइक और सर्ज से भी आपके टीवी को प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सडनली इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज फॉर माइक्रो सेकेंड आपके टीवी को डैमेज कर देता है। तो उस केस में भी ये वोल्टेज टीवी स्टेबलाइजर आपके टीवी को सेफ रखेगा। इसमें आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन का फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से यदि किसी कारणवश रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा करंट कंज्यूम होता है तो ये स्टेबलाइजर ऑटोमेटिकली सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे आपका टीवी सेफ रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले, एलिगेंट डिजाइन, ABS बॉडी, वॉल माउंट डिजाइन और 3 ईयर वारंटी जैसे की फीचर भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, वी गार्ड की तरफ से ये क्रिस्टल सीरीज के टीवी स्टेबलाइजर काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। तो आप अपने टीवी के साइज के हिसाब से इनमें से किसी भी एक स्टेबलाइजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इन स्टेबलाइजर को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल टीवी स्टेबलाइजर के बारे में। आशा करता हूँ इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि टीवी स्टेबलाइजर आपके स्मार्ट टीवी के लिए कितना ज़रूरी हैं और ये कैसे उनकी लाइफ को एनहेंस करते हैं। यदि आप चाहें तो वी गार्ड के क्रिस्टल सीरीज के टीवी स्टेबलाइजर को ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में,
जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।